वेलकम टू कार्ब अकाडमी। आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 7 से सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 6 तक सॉल्व कर लिए थे। 7 नंबर प्रश्न है कि मान लीजिए कि 2 केजी चीनी में 9 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब दाना। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? पहला है 5 केजी, दूसरा है 1.2 केजी। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। क्रिस्टलों की संख्या और यहाँ पर चीनी जो केजी में दिए गए हैं, ठीक है। कितना है? 2 केजी चीनी है तो क्रिस्टल कितना है? 9 गुना 10 के पावर 6, ठीक है। उसके बाद 5 केजी चीनी है। 5 केजी, यहाँ 2 केजी है, यहाँ 5 केजी चीनी है तो क्रिस्टल की संख्या बताना है, आपको नहीं दिया है तो इसको हम x1 मान लेते हैं। जब 1.2 केजी चीनी है तो क्रिस्टल की संख्या बतानी है तो हमने इसको x2 मान लिया, यानी दोनों को बताना है। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9 गुना 10 के पावर 6 बटे 2 बराबर x1 बटा 5। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x1 और 2 से गुना करेंगे तो x1 इंटू 2 बराबर 5 गुना 9 गुना 10 के पावर 6। तो यहाँ से 2x1 बराबर हो जाएगा 5 गुना 9 गुना 10 के पावर 6। तो x1 बराबर करेंगे तो 5 गुना 9 गुना 10 के पावर 6 बटे 2। अब हम क्या करते हैं कि इसमें भाग देंगे, ठीक है। किस में भाग देंगे ध्यान देना। सबसे देखो पहले क्या करते हैं ना कि x1 बराबर ये क्या है? जब देखो हम इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे? यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यदि हम चेंज करना चाहते हैं इसको मानक रूप में, क्योंकि हमने पिछले प्रश्नावली में मानक रूप भी पढ़ा है, ठीक है। तो मानक रूप में 10 के पावर 6 है ना, तो इसको हम 10 के पावर 7 बनाना चाहते हैं तो इसमें कितना से? इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से भाग भी देना पड़ेगा ताकि मान में कोई फर्क ना पड़े। तो ये 5 दूनी कितना हो गया? 10। ये 9 का 9, अब 5 दूनी 10 और गुना 10 के पावर 6 अब बटे 4। तो यहाँ से x1 बराबर हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 1 और 10 के पावर 6। बेस बराबर हो तो पावर को जोड़ देंगे, 10 के पावर 7 बटे 4 हो जाएगा। अब 9 में 4 से भाग देंगे। जब 9 में 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8 पॉइंट 4 दूनी 8 और 2 4 पचे 20, 2.25 बार में कट जाएगा, गुना 10 के पावर 7। इतना हमारा क्रिस्टल होंगे। किस में? x1 में, ठीक है। x1 में इतना होगा। अब x2 का निकालना होगा तो x2 निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर कर दो, चाहे इनको बराबर कर दो, मतलब इससे बराबर कर लो चाहे इनको बराबर कर लो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ से x1 बाई 5 kg और x2 बाई 1.2 kg। x1 का मान हमने लाया है 2.25 बटे 5 बराबर x2 बटा 1.2। अब हम क्या करते हैं ना, इसको गुना करेंगे तो 2.25 गुना 1.5 बराबर 5। अच्छा, 10 के पावर 7 छूट रहा है, 10 के पावर 7 भी है ना, इसको गुना करेंगे तो 2.25 गुना 10 के पावर 7 और जाकर गुना कर देगा 1.2 बराबर 5 गुना x2। ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, 2.25 गुना 10 के पावर 7 गुना 1.2 बटा 5। अब यहाँ देखो तो हम क्या करते हैं, इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जितना डिजिट उतना 0, पॉइंट हटाएंगे 1 जितना डिजिट उतना 0। अब इसको हम क्या करते हैं ना, ध्यान देना, इसको हम क्या करते हैं कि 225
गुना 12 और गुना 10 के पावर 7 है, और ये 5 गुना ये 100 है और ये 10 है, यानी 10 के पावर 2 और 10 के पावर 1 दोनों को जोड़ देंगे 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 10 के पावर 7 से 10 के पावर 4 बार में कट जाएगा, और इसको कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 45 और 12 का गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 45 और 12 से गुना करेंगे तो 540 आएगा। कितना आएगा, 540 अगुना 10 के पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं तो आप चाहते हो कि इसके जैसा ही मानक रूप में लिखने के लिए, तो आपने पिछला प्रश्नावली मानक रूप में पढ़ा था कि एक अंक के बाद पॉइंट देना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 2 अंक है तो 100 से इसमें भाग देना होगा। जब 100 से भाग देंगे तो इसमें 100 से गुना भी करना पड़ेगा ताकि मान में फर्क ना पड़े। तो यहाँ से 540 में 100 से भाग दोगे तो 5.4 आएगा, क्योंकि जीरो का वैल्यू होता नहीं है। और ये देखो 10 के पावर 4 10 के पावर 2 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी इतना हमारा क्रिस्टल X2 में होगा। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको अच्छे से करते जाना है सोल्यूशन। ठीक है, चलो 7 नंबर कंप्लीट। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है, रसीम के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। तो उस सड़क का अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई मानचित्र की क्या होगी। बहुत ही आसान है। पहले हम बनाएंगे इसका बक्स। कौन कौन सा है, एक मानचित्र है, मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी, और एक वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी। पहला क्या है, 1 सेंटीमीटर है तो 72 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर है तो 72 है कि 18 है, 18 है, पहले के लिए 18 है। जब 72 किलोमीटर है तो आपको बताना है कि इसका मानचित्र की दूरी कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने इस पता नहीं है तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब आराम से हल कर दो। 1/18 बराबर x/72, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 18 और x ले करेंगे 18x बराबर 72, x बराबर 72/18, कटा दो 4 बार, मैंने x बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो 9 नंबर। 9 नंबर क्या आपका, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो उसी समय पर ज्ञात कीजिए कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई और उसी खंभे की ऊंचाई उसके छाया की लंबाई 5 मीटर है। देखो बहुत ही आसान है। पहले क्या बनाएंगे, बक्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके लिए हमने पहले बनाया बक्स। जो जो चीज़ दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। क्या है, खंभे की लंबाई है, खंभे की लंबाई, और क्या है, छाया की लंबाई। ठीक है, ये खंभे की लंबाई और छाया की लंबाई। तो देखो तो खंभे की लंबाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मतलब 5.6 सेंटीमीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में है ना, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको चेंज करोगे मीटर में तो 5.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 60 लिख लो, 60 मीटर। ठीक है, तो इसकी छाया की लंबाई कितना हो रहा है, 3.20 मीटर। ठीक है, उसके बाद जब ये इतना हो रहा है तो खंभे की छाया की लंबाई बताना है। जब ये 10.50 छाया की लंबाई, खंभे की ज़्यादा छाया की लंबाई इतना मीटर है, तो आपको बताना है कि छाया की लंबाई क्या होगा। तो नहीं पता है तो x, उसके बाद और इसको आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक और पूछा है कि उस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि छाया की लंबाई 5 मीटर है। लंबाई 5 मीटर ये पता नहीं है तो इसको हमने x2 मान लिया। ठीक है, अब इसको सिंपल हल कर दो, हो जाएगा आपका। तो पहले इन दोनों को हल करते हैं। 5.60 बटा 3.20 बराबर
10.50 बटा एक्स। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यह जगह 5.60 गुना एक्स बराबर 10.50 गुना 3.20। एक्स बराबर करेंगे 10.50 गुना 3.20, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा। यहाँ से देखो 2 अंक है तो 2 अंक से कट गया, और ये पॉइंट है एक, जितना अंक उतना जीरो। तो एक्स बराबर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। यानी हमारा आ गया 105 गुना 32 बटा 560, ठीक है। अब देखो इसे करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको जो कट रहा है कटाएंगे। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 एक बार में, 5 से एक बार में, और 5 एक बार में, 5 दूनी 10, एक कट गया। उसके बाद इसको भी कटाएंगे 2 से, ये 16 बार में, और ये 5 और ये 56 बार में, ठीक है। फिर इसको 2 से कटाएंगे, ये 8 बार में, और ये 28 बार में। 2 से कटाएंगे, ये 4 बार में, ये 14 बार में। 2 से कटाएंगे 2 बार में, ये 7 बार में। 7 3 21, 3 दूना 6, यानी एक्स का जो मान आ जाएगा वो 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स का तो हमने मान निकाल दिया, लेकिन अभी इसका ही मान निकालना है x2 का ना। अब यहाँ पर करेंगे 10.50 बटा एक्स बराबर x2 बटा 5। तो 10.50, एक्स का मान लाए हो ना 6, तो 6 भर दो, x2 बटा 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 गुना x2 बराबर 10.50 गुना 5। x2 बराबर 10.505, ये गुना कर देगा तो भाग करेगा, ये हटाएंगे 1 डबल 0। तो यहाँ से x2 का जो मान आएगा, कटा दो इसको, ये कट जाएगा हमारा 20 बार में। आगे कटाएंगे तो 10 बार में, और एक कटेगा हमारा, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी के 4, और 2 5 10। फिर इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10, 5 से कटाएंगे 1 0 5। अब नहीं कटेगा, 3 से कटाओ, 3 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 का 9, और 3 5 15, ये 3 दूना 6, यानी 35 बटा 2 दूनी के 4। इसको भाग दे दो, तो 35 में 4 से भाग दोगे तो 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 7 28, और 4 5 20, यानी इतना मीटर। ये हमारा x2 का आंसर हो जाएगा, x2 है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, 10 नंबर जो कि लास्ट है। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वहीं रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जस्ट वैसा ही प्रश्न है, पहले चाल और दूरी लिखेंगे, समय और दूरी। ये 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये दूरी और ये समय। दूरी क्या है, 14 किलोमीटर। समय क्या है, 25 मिनट, ठीक है। जब इसकी चाल वही रहे और 5 घंटा समय लग रहा है, तो इसका दूरी बताना है, यानी एक्स बताना है, ठीक है। अब ये देखो, एक किलोमीटर में मिनट में, तो मिनट को भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा होता है। तो 25 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/60, ठीक है। और जो 25 मिनट का निकाल रहे हैं उसमें आकर यहाँ से गुना कर देता है, यानी 25/60 घंटा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 14/25 मिनट बराबर x/5। तो 14 का 14, 25 मिनट को घंटा में चेंज करोगे तो 25/60 हो जाएगा, बराबर x/5। ये जाकर इधर गुना कर देगा, 14 गुना 60/25 बराबर x/5। ये देखो 25 ले और x ले करेंगे, 25 गुना x, और ये जगह गुना करेगा 5 गुना 14 गुना 60। तो x बराबर हो जाएगा 5 गुना 14 गुना 60 बटा 25, ठीक है। 50 25 कट गया, और ये 5 एक बार में, 5 10 12 बार में। तो 14 और 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 168 किलोमीटर, यानी x का मान हमारा 168 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान है, अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। मिलता हूँ अगले प्रश्नावली में। थैंक यू सो मच।